वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत की ओर से जब भी पाकिस्तान पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि वह आतंकवादियों और उनके संगठनों को संरक्षण दे रहा है, तो वह ऐसे आरोपों को खारिज कर देता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी कोई न कोई ऐसी गतिविधि सामने आ जाती है जिससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान वहाँ मौजूद आतंकवादियों पर मेहरबान रहता है। हैरानी की बात यह है कि वैश्विक स्तर पर जिस व्यक्ति को एक खतरनाक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया गया है और उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसकी मदद करने में भी पाकिस्तान को हिचक नहीं होती है। ताज़ा खबर के मुताबिक उसने वहां आतंकवाद के जाने माने चेहरे हाफिज सईद और उसके शीर्ष 4 सहयोगियों के बैंक खातों पर रोक हटाकर एक बार फिर यही बताना चाहा है कि उसका असली चेहरा क्या है। जिन लोगों को यह राहत दी गई है वे सभी पाकिस्तान स्थित पंजाब आतंकवाद निरोधी विभाग की ओर से उनके खिलाफ दायर आतंकी वित्त पोषण के मामले में अभी जेल में कैद की सजा काट रहे हैं। यानी वहाँ के कानूनों के मुताबिक भी महज आरोपी नहीं हैं, बल्कि सजायाफ्ता हैं। इसके बावजूद उनके प्रति नरमी दिखाकर आखिर पाकिस्तान दुनिया को क्या बताना चाहता है? यूँ कहने को जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने संयुक्त राष्ट्र से बैंक खातों से लेन देन पर लगी रोक को हटाने का इसलिए अनुरोध किया था कि उसे घर चलाने तक में दिक्कत हो रही है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि जो व्यक्ति और उसका संगठन पर्दे के पीछे से आतंक और आतंकी संगठनों का वित्त पोषण करता है और उसे इन्हीं हरकतों की वजह से प्रतिबंधित किया गया, वह अब एक बार फिर मिली आर्थिक सुविधा का इस्तेमाल कैसे और किन कामों के लिए कर सकता है। अहम तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया हुआ है और अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। सवाल है कि इस तरह की सख्ती के बावजूद पाकिस्तान उसे किस वजह से घोषित अघोषित तौर पर संरक्षण मुहैया करा रहा है। गौरतलब है कि हाफिज सईद को मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। भारत की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है, लेकिन अब तक हाफिज सईद को पाकिस्तान के भीतर किसी ऐसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है जिससे उसकी गतिविधियां बंद हो जाएं। आज वह जिस जमात उद दावा का मुखिया है वह दरअसल पुराने लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है जो अपने आतंकी वारदात के लिए कुख्यात रहा है। इस तरह पाकिस्तान इन सबको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षण देने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर
फजीहत झेलता रहता है। इसके बावजूद वह हर बार कार्रवाई के नाम पर इनके प्रति नरम रवैया अख्तियार करता है, जबकि सच यह है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई संगठनों की आतंकी गतिविधियों की वजह से न केवल भारत को नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि खुद पाकिस्तान के आम लोग भी इसके पीड़ित रहे हैं। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आतंकवाद में विश्वास रखने वाले संगठन और उसके नेता अगर दूसरे देशों पर कहर बरपाते हैं, तो इसका खामियाजा खुद उन्हें शह देने वाले देश को भी उठाना पड़ता है। स्टॉप।